अक्सर आपने सुना है और फिल्मों में देखा भी होगा कि दिखाते हैं कि पहले जमाने में इस तरह के इतिहास दिखाते हैं कि एक दबंग व्यक्ति गरीब मजलूम बेसहाराओं को दबाता है, उसकी ज़मीन को कब्जा लेता है, उसकी ज़मीन पर फसल उगाता है, गरीबों पर अत्याचार करता है। तो ये सब फिल्मों में देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, फिर बाद में लगता है कि ये एक फिल्म है। अगर मैं कहूँ कि ये हकीकत भी होता है तो ज़रूर आपको एक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ न कुछ गलत जरूर चलेगा। जी हाँ, एक अलग भी होता है और ये सच भी होता है। हाँ, हम बात करेंगे बुलंदशहर के एक ऐसे दबंग भूमाफिया की जिसने न केवल बल्कि 1, 2, 4, 5, 10, 20 बल्कि सैकड़ों लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और लगभग 400-500 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। और उसके बावजूद उसके दबंगाई के चर्चे इतने सरेआम हैं कि लोगों को अपनी दहशत से अपने रुआब में लेकर आज भी वो गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। जी हाँ, बात करेंगे उसके लिए सभी खुलासा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व प्रधान जी भी, उनसे भी जानेंगे। लेकिन पहले आपको ये भी बताता चलूं कि ये व्यक्ति जो जबरन कब्जा कर रखा है, इसने वो जमीन सरकार ने गरीबों को मुफ्त यानी कि पट्टे की जमीन दी थी। उन पट्टे की जमीनों को इसने अपने कब्जे में लेकर पूरी जमीन पर खुद फसल उगाता है और उसके बावजूद जब कोई गरीब इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके साथ क्या करता है, चलिए ये भी सुनते हैं खुद इनके गांव के ही जो प्रधान जी हैं उनकी जुबानी। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम लेखराज है। मेरा गांव रतनपुर है। मेरे गांव के पास के हैं महमदपुर के। हाँ, मैं पूर्व प्रधान हूँ। अब वर्तमान में नहीं, पूर्व में था पिछली पंचवर्षीय में। प्रधान जी, ऐसा आज के जमाने में योगी सरकार जो बात कर रही है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, भूमाफिया या तो जेल के अंदर है, भूमाफिया से जमीन जो है छीनी जाती है और हम देख भी रहे हैं काफी जमीन ऐसी है जो भूमाफिया सरकार ने छीन कर तो गरीब लोगों को दे दिया। तो आज भी ऐसे दौर में आपके पास में जो गाँव है अहमदपुर, उसमें ऐसे कितने लोगों की जमीन है जिसपे भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है? परवाना महमदपुर में करीबन 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन पे उस भूमाफिया ने कब्जा कर रखा। कितनी जमीन होगी? लगभग है करीब 250 बीघे के करीब में तो उनकी है जाटवों की, और बाकी 70-72 बीघे जमीन लोक किसान इंटर कॉलेज जिला परवाना की, जो वो भी उसी के कब्जे में है। यानी सरकारी जो इंटर कॉलेज की जमीन है वो भी उसी के कब्जे में है। हमने कई बार वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी वार्ता की मैं कि साहब आप अपनी कार्रवाई करें, लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य इतने डरे हुए हैं कि वो उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन है वो ऐसा दबंग भूमाफिया जिसके खिलाफ लोग मुंह नहीं खोलते? आखिर करता क्या है वो? ये ओमपाल और सतवीर 2 भाई हैं। ये सतवीर ने पहले उसमें कई मर्डर भी कर रखे हैं, उसके दहशत में आकर नहीं है, वो उस काम को कर देता है कि उसके खिलाफ को बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसने महमदपुर के ही शीशपाल सिंह की अब से करीबन 12-14 साल पहले महमदपुर गेट पर उसके रास्ता के बिल्कुल सामने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उनके घर के इनको डराया, उनके बयान तोड़वा कर दिए, उसमें फैसला कर लिया। ये लोग जेल भी गए, 4-5 लोग जेल भी गए, लेकिन अब डर उनको ये रहता है दूसरे सामने वाले को कहीं ऐसा ना हो जो इसने उसका मर्डर कर दिया शीशपाल का तो कहीं हमारा, तो उसके खिलाफ को बोलने के लिए आवाज तैयार नहीं है। मैंने अब से 1 साल पहले उसके खिलाफ जो महमदपुर के जो गरीब लोग थे उनकी जमीन को लेकर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पे कई बार उन लोगों को भी लेकर मैंने गुहार लगाई। जनता दरबार में मैंने उनके प्रार्थना पत्र दिए, वहां से कार्रवाई होकर आई, जिले में डीएम साहब के पास में आई। डीएम साहब ने तहसील प्रशासन पे भेज दिया, लेकिन तहसील प्रशासन उसके दबाव में आकर कार्रवाई करने के लिए को तैयार। तहसील प्रशासन की बात करें तो कौन सा तहसील? तहसील शाना। हाँ, शाना। वो अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं लेकिन उसको खाली नहीं करा पाती। ये कहते थे कि इसमें कोर्ट का मामला, हम इसको खाली नहीं करा पाएंगे। आज भी कोर्ट में मुकदमे उसने अनफसर घेर रखे हैं, मेरे खिलाफ भी उसने मुकदमा डाल दिया मेरी जमीन पर कि इस रास्ता को चौड़ा करो, जबकि मेरा खेत सड़क के किनारे है। हमारे पिताजी ने 7 फीट जमीन रास्ता के लिए दे दी, 8 फुट की चक्रोर थी, अब वहाँ 24 फुट का रास्ता चल रहा है। अब वो कहता है 20 फुट और दो मुझे। यानी परवाना महमदपुर के बाद उसने आपके गांव में भी कब्जा करने की कोशिश की? मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उसको जो है अपने उसमें शासन प्रशासन ने मिलकर नहीं उसको उस पर कामयाब नहीं होने दिया। और आज की तारीख में उसने गरीबन की जमीन को खरीदता है। उसी के गांव को एक वाल्मीकि जाति से ब्रह्मजीत है, उसके नाम पे 64-65 बीघे जमीन
कर रखे। ये मेरा उसके मैंने कागजात सब निकाल रखे हैं कि उस आदमी ने ये खरीदी जमीन है 64 बीघे। हाँ, जो जाटमन के दबाव में लेके नहीं, ना कुछ पैसा में उनसे दबाव में लेता है, उस वाल्मीकि के नाम पे करा देता। अच्छा, जबरन उससे जबरन से, हाँ, क्योंकि कब्जा उसका कर रखा है, उन्हें जाने नहीं देता उनके खेती पे। जो जब खेती पे जाते हैं तो हार के वो बेच ही देती है, बेचारे कुछ नहीं बेच दी है। और बाकी जमीन उसने यूं की यूं दबा रखी है कि तुझे मन 2 मन बीघे के गेहूं दे देंगे। पहले तो 20-20 किलो बीघे के गेहूं पे बीघे के देता था, अब कुछ बढ़ा दिया उसने। जो अक्सर फिल्मों में देखा जाता है क्योंकि कुछ दबंग लोग गरीबों को दबाते हैं, तो ये तुम्हारे गांव में ये तो वर्तमान में हकीकत है, आज भी हकीकत है। आज भी उसके सामने को बोलने के लिए तैयार। गांव वाले उसको विरोध क्यों नहीं करते? उसके विरोध यूं नहीं करते, उन्हें बड़ा डरते रहते। वो उसका मर्डर का जो दबाव देगा, किसी के सामने कट्टा तमंचा लेके चलता वो। प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं करते उसके खिलाफ? प्रशासन कार्रवाई करता, लेकिन प्रशासन कार्रवाई कुछ समय के लिए कर देता। जब कार्रवाई होती है, जब कुछ महीना 2 महीना के लिए चुप लगा जाता, फिर उसका वही रवैया रहता। अच्छा, क्या नाम है उसका, आखिर कौन है वो सतवीर। और सतवीर तो इस काम को करता है, मारने छेदने के काम को सतवीर करता है। उसकी आड़ में उसका भाई जो ओमपाल बड़ा, वो उन जमीन पर कब्जा कर लेता। अच्छा, ओमपाल क्या करते हैं? ओमपाल ने अपना अब तो वर्तमान में पंप लगा लिया, एक एसआर का पंप लगा लिया उसने। खेती बाड़ी करता है वो भी जो। अच्छा, दोनों भाई मिलकर हाँ, करते हैं। अभी उसने अपनी बेटी की शादी की है। दबंगाई से जो जमीन उसने जोत रखी है, उससे पैसा लिया। कहाँ से लिया? 1 करोड़ रुपए उसने अपनी बेटी की शादी में दिया। 1 करोड़ और आधी किलो सोने की बात है। 1 करोड़ रुपया का था, उसका वीडियो भी है। और पूरी शादी 3 करोड़ की। ये पता नहीं लगती, आम आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, उसने 1-1 करोड़ रुपया बेटी की शादी में दे। कहाँ से आया वो 1 करोड़ रुपए? ये तो हमें ये तो जानकारी नहीं मिल रही। उसका फिल्म है, उसकी वीडियो बनी हुई है हमारे पास में, तो वीडियो आई है कहीं से, जो हमने तो वो देखी है। गड्डी लग रही है उसकी, तय पे तय लगी हुई जो। अब उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती कहीं किसी के। अब किसान के लिए गांव में गेहूं की हो रही है, किसी ने 20 कुंटल गेहूं रख लिया तो सरकार उस गेहूं को ले रही है, उसके 1 करोड़ रुपए की छानबीन नहीं हो रही। हम देश के बड़े ताजब में आखिर ये इसका पर्दाफाश कैसे हो? 64 बीघे जमीन उस आदमी ने कहाँ से खरीद ली? ये तो हमें पता है कि इस आदमी ने उसके नाम पे कराई है वाल्मीकि पे, लेकिन वाल्मीकि पे कहाँ से आई? इसका भी हम कहते हैं तहसील वाले से, तो ये कहती है यार हम क्या करें, ये तो ईडी का काम है। अच्छा, ये तो वो करेगी जो सेल टैक्स इनकम टैक्स है, उनका काम है। उनमें जाकर प्रार्थना पत्र दो। हमने उनको प्रार्थना पत्र दे दिए, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करते। कोई नहीं होती है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो लोग कार्रवाई नहीं कर पाते उसके खिलाफ? उसका एक रुआब है, उसका एक दबदबा है अपना, जो हर आदमी उसके नाम से डरता है यार। ये अब आप मीडिया में आकर उसके खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा क्या? नहीं, मुझे क्या डर लग। चलिए, अब मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो भी पूर्व प्रधान जी ने बताया कि जिसका उस व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। उनके भतीजे मेरे साथ मौजूद हैं। कौन से गांव के रहने वाले हो? महमूदपुर परवाना। अच्छा, क्या नाम है आपका? भोजराज सिंह। अच्छा, भोजराज सिंह। जैसे कि बताया इन्होंने कि गांव में, आपके गांव में एक ऐसा दबंग व्यक्ति है जिसने काफी लोगों की जमीन हड़प रखी है और उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। तो किस तरह से कब्जा करता है, किस तरह से आपके ऊपर जुल्म ढाता है वो? ऐसा वो आदमी का मर्डर कर देता है और दबंगाई से धमकाता, डराता है और उसके से जबरदस्ती जमीन लिखवा लेता है और फिर उससे जो है दूसरे के नाम करके उसे अपने नाम बेनामा करवा लेता है। अच्छा, आपके चाचा को किस तरह से मारा उसने? करीबन 12-13 साल हो गई। मेरे चाचा को ठीक चौराहे पे दिल में करीब 4 बजे गोली से मर्डर कर दिया और फिर जो दबंगई दे के मैं पूरे परिवार को तुम्हारे खत्म कर दूंगा, नहीं तो इस पे फैसला कर लो। आपकी कितनी जमीन पे कब्जा कर रखा है उसने? मेरी जमीन पे तो कब्जा नहीं कर रखा, लेकिन और जो गरीब आदमी है हमारे गांव के, जिनको पट्टे में जमीन मिली है, उनकी करीबन 400-450 बीघे जमीन पे इसने कब्जा कर रखा है। और इतने आमदन है तो ये दिखाए कि जो मैंने ये जमीन वहाँ से खरीदी है और इतना गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देता हूँ, इतना जीएसटी देता हूँ। कहाँ से ये इनकम आती है खरीदने के लिए? लेकिन 450 बीघे जबरदस्ती गरीब हरिजन जाटों की जमीन को इसने जो वहाँ अपने पास जो बुला के और धमका के कट्टा वट्टा दिखा के, ऐसा लाइसेंस 2 लाइसेंस इसके परिवार में है, उन्हें दिखा कर उनका जैसे उन्हें जो
बेनामा करवा लेता है, या उन्हें 2-4 हजार रुपए देकर वो जमीन कब्जा हो गई। अच्छा, आखिर ऐसा क्या है वो अकेला आदमी पूरे गांव में भारी पड़ रहा है, क्यों डरते हैं उससे लोग? ऐसा है, वो दबंग है आदमी है, बदमाश किस्म का आदमी है, भूमाफिया ऐसा ऐसा दबंग है, भूमाफिया है, सभी उसमें गुण है। और उससे जो है तहसील प्रशासन पूरी तरह डरा हुआ है। यदि कहीं से भी तहसील स्तर पे रिपोर्ट जाती हैं या डीएम साहब के स्तर से जाती हैं, तो तहसील वाले उस पर उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा के उसे वहीं खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब, आपका मतलब कहीं ना कहीं जो शाना तहसील प्रशासन है वो भी उसके साथ साठगांठ करके मिला हुआ है? तहसील प्रशासन पूरा उसके साथ साठगांठ करे हुए है। गोविंदर नाम का जो लोकेशन देता है। अच्छा, क्या नाम? गोविंदर? रविंदर। अच्छा, रविंदर नाम का पेशगार है। अच्छा, उसको सारी जानकारी देता है। सरकार जो भी चिट्ठी आती है, जो गोपनीय भी चिट्ठी है, तो उसे जो है उसके लिए सूचना दे देता है और वो अधिकारियों पर दबाव बना देता है। 2 मंजिल पर कार घूम रही है, कोठी में कार जा रही है ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये दर्द झलकता दिखाई दिया। ये मोहम्मदपुर परवाना के व्यक्ति हैं। इन्होंने बताया कि अब से 12-13 साल पहले उन्होंने जो है इनके चाचा का बीच चौराहे पर मर्डर कर दिया, यानी कि अपनी दबंगाई से पूरे गांव को भयभीत कर रखा है उसने। और उन्होंने ये बताया कि गांव में लगभग 400 बीघा जमीन उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखी है। चलिए बताते हैं किस तरह से वो कब्जा करता है। वो गांव के बोले वाले लोगों को बुलाता है, 2-4 हजार रुपये देता है और जबरन उनसे जमीन नाम करा लेता है। जो नाम नहीं करता उसे सारे बाजार में उसे मौत के घाट उतार देता है, जैसे कि उन्होंने बताया। इनका साफ तौर पर कहना यह भी है कि अगर हमने आला अधिकारियों को शिकायत देते हैं, ऊपर से शिकायत करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो, चाहे कमिश्नरी में हो, चाहे बुलंदशहर मुख्यालय से हो, तो यहाँ तहसील प्रशासन में एक बाबू को पेशकार का नाम भी उन्होंने उजागर किया, तो कहीं न कहीं वहां पर भी साठगांठ कर रखी है, वो मिला हुआ है उससे, जिसे तहसील प्रशासन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं लेता। फिलहाल इन सब भीड़ों को देखते हुए गांव जो बराबर में रतनपुर गांव है, वहां के पूर्व प्रधान है और उसी गांव के मौजूदा जो मोहम्मदपुर परवाना गांव के मौजूदा प्रधान है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक दम दिखाते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके सारे जो सबूत है, जो सारे चिट्ठा है, वो इनके पास है। इनके साफ तौर पर कहना ये भी है कि इस तरह से जो भूमाफिया ने जो इन्होंने गरीब दलित जो वाल्मीकि समाज के लोगों को जबरन अपने रूप में, यानी कि अपने दबंगाई के चलते उनको जो दबाव में लेकर उनकी जमीनों को कब्जा रखा। साफ तौर पर उन्होंने एक और भी चौंकाने वाला खुलासा किया है कि एक व्यक्ति वाल्मीकि समाज से है जिसके नाम ये जमीन करा रहा। फिलहाल इन्होंने उसके खिलाफ बताया कि 64 बीघे जमीन उसने उसके नाम करा लिया, जबकि उसके घर में 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा भी नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 64 बीघे जमीन उस व्यक्ति के नाम कैसे और कहां से आ गई। दूसरा बड़ा सवाल उन्होंने ये भी किया है कि अक्सर सरकार देखा जाता है कि जीएसटी या ऋण को लेकर, तो ग्रामीणों बता के जिस तरह से जीएसटी और ईडी विभाग छापेमारी करते हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में इस भूमाफिया ने अभी अपनी बेटी की शादी करी, जिसमें 1 करोड़ रुपए इसने खुलेआम जो है यहाँ पर दिए, जिसके फोटोग्राफ्स भी इनमें मौजूद है। और अगर बात करें इनला कॉलेज की, तो इनला कॉलेज की भी लगभग इन्होंने कितनी जमीन इनला कॉलेज की कब्जा रखी है? 70 बीघा। अच्छा, 70 बीघा। और क्या कहना चाहेंगे? और ये ओमपाल ने अपनी घरवाली को कोर्ट से तलाक दे रखा है और अपने घर में ही वही दोनों मियाँ बीवी रहते हैं और दोनों के नाम अलग अलग जमीन करवा रखी है गरीब किसानों की। अच्छा। और इन्होंने अपने बच्चों के नाम, अब जब बालिग बच्चे हो गए हैं तो अब बच्चों के नाम भी उन गरीब किसानों की जमीन बेनामे करवा लेता है कम पैसों में। और दबंगी से, यानी कहीं ना कहीं पत्नी के नाम, अपने नाम, बच्चों के नाम जमीन इसने कर रखी है। तो मेरे साथ अगले और व्यक्ति भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि ये क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मीचंद। कौन से गांव के रहने वाले हो? रतनपुर। अच्छा, अभी इन्होंने बताया कि इसके गांव में जो है मोहम्मदपुर परवाने में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गरीबों की जमीन जबरन कब्जा रखी है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जबरदस्ती कब्जा था, दब भूमाफिया है और बहुत दमंग आदमी है। सब लोग, इलाका उससे डरता है और एग्रीमेंट करा लेता है, ब्याज पे पैसे देता है एग्रीमेंट पे,
और जब एग्रीमेंट लोग छुटाने जाते हैं तो वहाँ कहता मुझे पुलिस पकड़ लेगी, तुम बेनामा कर दो, मैं बाद में वापसी कर दूंगा। फिर वो वापसी नहीं करता है, जिसमें रामपाल पुतला, जिसका परवाने का रहने वाला, उसका टुटवाने के लिए गए, पैसे दे दिए और उसका बेनामा करा लिया। और हमारे भी उसने एग्रीमेंट कर रखे हैं और हमने पैसे दे दिए और फिर कि हमें पुलिस पकड़ लेगी, फिर उसने अपनी माँ को करा दिया कि हमारी माँ को कर दो, फिर हम आपको वापसी कर देंगे। और 100 एग्रीमेंटन के मुझ पे जो कॉपी हैं, 100 एग्रीमेंट उसने कर रखे हैं सियाने तहसील में, बुलंदशहर तहसील में। और यानी कि आपका मतलब है कि वो जो है जबरन कर्जा देता है 2-4 हजार रुपए, उसके बाद उनके कब्जे में हाँ। उनके कागज उसमें लेता है, कागज लेता है, कागज अपने नाम करा लेता है। है और छोड़ता ना है, डराने। और शमशाबाद की भी पूरे घर के घर बर्बाद कर दिए। और एक चेक मैंने, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ 3/5/16 को एक्सप्रेस वे हाईवे पर, मैंने 1 लाख रुपए लिए थे और मैंने खाते से खाते लौटा दिए। जिले सिंह से लिए थे। जिले सिंह के खाते में मैंने अपने भांजे के खाते से, मेरे पास भांजा रहता मनोज, उसके खाते से मैंने भिजवा दिए और खाली चेक ले लिए। एक चेक के साथ मेरे 2 चेक चले गए और खाली चेक जो इसने जो 16.5 लाख रुपए भर दिए कि मैंने लोन दिया है, और पटियाला हाउस में इसने भर दिए और मुझे भी पटियाला हाउस तक खींच रहा है। लेकिन वहां भी सबूत नहीं है इसके पास। जज साहब कह रहे हैं सबूत लाओ, लक्ष्मी के कौन से खाते में पैसा दिया है, लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं है और अब की तारीख पे भी नहीं पहुंचा। ये दर्द बता रहा, दर्द है मेरे वकील साहब के। तो कहीं ना कहीं गांव के भोले भाले लोगों को ये फंसाता है, उनकी जमीन को कब्जाता है। और क्या कहना चाहेंगे? और फंसाता ही है, पैसे देता है, लोभ देता, फंसाता है और इतना दमंग है, मर्डर कर देता। अभी सगरी फुटेज है, एक लड़के की जमीन नाम करी है परवाने से, उसका बेनामा करा, खाता खुलवाया, जिसमें गारंटर भी बना इसका लड़का सुमित ने खाता, उसका जीवन में खाता नहीं था उस लड़के का, गजेंद्र के भाई का। उसका खाता खुलवाया, उसके पैसे खाते में डलवाए, उसका बेनामा करा लिया, उसको गाड़ी में लाए, उसके पैसे निकलवा लिए और फिर उसके अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में उसके फोटोज बरौला तक, जहां तक उसका मर्डर हुआ वहां तक इसकी गाड़ी में फोटोज हमारे पास सब मौजूद है। उसका मर्डर कर दिया? उसका मर्डर कर दिया रात को 11 बजे 12 बजे, और पुलिस ने एक्शन लिया और वहाँ जज साहब ने भी एक्शन लिया। हमने जो CDR भी, चिप राइटर में भी मर्डर कर देता हूँ, जज साहब को 5-10 लाख रुपए दे देता हूँ, बरी छूट जाता हूँ। ये सब सबूत है हमारे पास। और दमंग इतना कि इलाका उनसे डरता है। और ये मान लो दूसरा अतीक है, और इनको तो भाई कटघरे में ले जाना चाहिए जो ये भूमाफिया हैं। और सबकी रिपोर्ट लगी पड़ी है तहसील की, ये भूमाफिया है, कब्जा नहीं छोड़ रहे, जाटव रो रहे हैं, जमीन नहीं छोड़ रहे, और 20 बीघे अवैध किसी और की नाम की जमीन अपने नाम कर ली। तो कहीं ना कहीं एक ग्रामीणों का दर्द देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में योगी सरकार ऐसे भूमाफिया के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जो बुलंदशहर का तहसील सियाना प्रशासन है, इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहा, क्यों कार्रवाई नहीं करता, क्यों गरीबों को उनकी जमीन नहीं दी जा रही? अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये कहीं ना कहीं भूमाफिया जो है आखिर किस तरह से ये जमीन कब्जा रहा है।